So hello dear students, welcome back to this session of ICT Virtual Classroom। ICT Virtual Classroom के इस सेशन में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। आज की क्लास में बात करने जा रहे हैं क्लास 8 साइंस सब्जेक्ट के ऊपर, कक्षा 8 विषय विज्ञान के ऊपर, जिसमें हम लोग सीखेंगे चैप्टर नंबर 2 से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग बातों को। पिछली ही क्लास में हमने चैप्टर नंबर 2 स्टार्ट किया था, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स फ्रेंड्स एंड फो, यानी कि सूक्ष्म जीव मित्र एवं शत्रु। इसमें हमने ये देखा था हमारे आसपास कुछ ऐसे जीव भी होते हैं जिन्हें हम अपनी नग्न आंखों से नहीं देख सकते। इन्हें देखने के लिए हमें कुछ विशेष उपकरण जैसे मैग्नीफाइंग ग्लास, माइक्रोस्कोप आदि की आवश्यकता पड़ती है। ठीक है, और हमने ये भी देखा था कि ये जो जीव हैं ये काफी सारी बीमारियों का, बड़ी बड़ी बीमारियों का कारण होते हैं। तो आज की क्लास में हमने जो पिछली क्लास में सीखा था उससे आगे की बातें करेंगे और कुछ नई चीजों को सीखने के ऊपर ध्यान देंगे। तो मुझे उम्मीद है आप सबके सब फिट फाइन हेल्दी होंगे और बिल्कुल रेडी होंगे क्लास के लिए। तो अपने अपनी सीट्स पर आप बैठ जाइए, ध्यान पूरा सामने स्क्रीन पर लगा कर रखिए। हम चलते हैं स्मार्ट बोर्ड की स्क्रीन पर। तो चलिए डियर स्टूडेंट्स, लास्ट क्लास में हमारी बातें हुई थी माइक्रोब्स के ऊपर। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को ही माइक्रोब्स भी बोला जाता है। इनके बारे में हमने सीखा था क्या होते हैं, कैसे होते हैं। इसके अलावा हमने इन्हें 4 बड़े भागों में बांटा हुआ है। ठीक है, जैसे बैक्टीरिया, फंगाई, प्रोटोजोआ, एल्गी। ठीक है, और इसके अलावा वायरस भी जो है ये भी एक माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होता है, जो कि डिफरेंट डिफरेंट जो परेशानियां होती हैं, जो बीमारियां होते हैं, उनके कारण ये होते हैं, उनका कारण ये बनते हैं। ठीक है, यहाँ तक की बातें आपको समझ में आ गई। चलिए, आज की क्लास में आपको मैं कुछ और इंटरेस्टिंग चीजें दिखाने जा रहा हूँ। ये देखिए, सबसे पहले आप देखिए बैक्टीरिया। बैक्टीरिया आपको किस तरीके से दिखाई देते हैं? इस तरीके से। बट फिर से वही बात कर रहे हैं, ये जितने बड़े आपको इस फिगर में दिखाई दे रहे हैं उतने बड़े एक्चुअली होते नहीं है। ठीक है, ये हमने किसके अंदर देखा है? माइक्रोस्कोप के अंदर। तो माइक्रोस्कोप के अंदर जब आप बैक्टीरियाज को देखोगे, है ना, तो आपको इस तरीके की संरचना दिखाई देगी बैक्टीरिया की। तो बैक्टीरिया क्या होते हैं? इस प्रकार के जीव होते हैं, इस तरीके के माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं। नेक्स्ट अगर बात करें तो एल्गी, पहले एल्गी देख लेते हैं। ये है एल्गी, जिसको हमने क्या नाम बताया था? जिसको हमने कल की क्लास में बताया था। ठीक है, तो एल्गी ये होते हैं। एल्गी में देखिए आपके पास क्लैमाइडोमोनास और पायरोगैरा। ठीक है, ये 2 एल्गी हमारे पास है। इनके नाम याद रखें बच्चों, आपसे नाम पूछे जा सकते हैं एग्जाम में। तो एल्गी के 2 नाम जो हैं वो ये हैं। ठीक, इसके अलावा अगर बात करें हमारे पास प्रोटोजोआ में 2 इंपॉर्टेंट प्रोटोजोआ होते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं। एक हो गया अमीबा और एक हो गया पैरामीशियम। ठीक है, अमीबा और पैरामीशियम आपको याद करना है, इनका डायग्राम बनाना आना चाहिए आपको, इनका नाम याद होना चाहिए। ठीक है, तो अमीबा और पैरामीशियम आपको ये याद होने चाहिए। ये क्या है? ये प्रोटोजोआ है। ठीक है, आगे बात करेंगे तो ये हमारे पास है एल्गी। ये हमारे पास क्या है? एल्गी, सॉरी फंगी। तो फंगाई में देखो आप, आपके पास क्या क्या है? ब्रेड मोल्ड हो गया, पेनिसिलम हो गया और एस्परगिलस हो गया। ठीक है, तो ये तीनों आपके पास क्या? फंगाई। तो इनके नाम याद रखने हैं आपको, जो जो मैंने बताया। फंगाई क्या हो गए? ब्रेड मोल्ड हो गया, पेनिसिलम हो गया, एस्परगिलस हो गया, प्रोटोजोआ में आ गए हमारे पास अमीबा, पैरामीशियम, एल्गी में आ गया हमारे पास, एल्गी में आ गया हमारे पास क्लैमाइडोमोनास और स्पाइरोगैरा, और इसके अलावा बैक्टीरिया में हमारे पास स्पेक्ट्रल बैक्टीरिया और रॉड शेप्ड बैक्टीरिया आ गए। ठीक है, तो आप देख रहे होंगे इनके आपको किस तरीके की आकृति, किस तरीके का फिगर देखने को मिल रहा है। इसके अलावा वायरस भी हमारे पास, तो वायरस कुछ इस तरीके के दिखने वाले जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं वो होते हैं। ठीक है, ये दिख रहे हैं आपको, ये वायरस है। ठीक है, तो इनके नाम नहीं है, इनके नाम आपको याद नहीं करने हैं। ठीक है, आपको एल्गी, बैक्टीरिया, प्रोटोजोआ और फंगई के नाम याद करने हैं। चलिए लिखते हैं इनके नाम कौन कौन से हमने एग्जांपल्स देखे। एग्जांपल्स देखते हैं। एग्जाम्पल्स ऑफ माइक्रोब्स। सबसे पहले अगर बात करें बैक्टीरिया की, तो बैक्टीरिया के अंदर आते हैं
बैक्टीरिया के अंदर आते हैं, सबसे पहले आते हैं स्पाइरल बैक्टीरिया, ठीक है, और रेड शेप्ड बैक्टीरिया। नेक्स्ट अगर बात करें दूसरे एल्गी, क्लेमाइडोमोनास, क्लेमाइडोमोनास एंड पायरोगायरा, ये एल्गे हैं। प्रोटोजोआ की बात करें अमीबा, पैरामीशियम, ये हमारे पास प्रोटोजोआ है। एंड लास्ट हम बात करें फंगाई की, तो फंगाई के एग्जांपल्स हमारे पास रेड मोल्ड, पेनिसिलम, और एस्परगिलस। चलिए नोट डाउन करेंगे इन्हें। चलिए अब सीखते हैं एक इम्पॉर्टेंट चीज को। हमारे दिमाग में एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आ रहा होगा, हम एक तो इन माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को देख नहीं सकते, पर दूसरी कहानी यह है कि ये हमारे चारों तरफ है। पर जब हम इन्हें देख नहीं सकते हैं, हमारे चारों तरफ है, तो हमारे दिमाग में क्वेश्चन जरूर आता होगा, जिस तरीके से हमारा घर होता है उस तरीके से इन माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का भी कोई घर होगा, है ना, ये भी कहीं रहते होंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे दिमाग में आता है कि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स रहते कहाँ हैं, वेयर डू माइक्रो ऑर्गेनिजम्स लिव। वेयर डू माइक्रो ऑर्गेनिजम्स लिव। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स कहाँ रहते हैं? तो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के बारे में हम ये पता लगाते हैं कि ये रहते कहाँ हैं। इसमें 3-4 बातें हम लोग लिखेंगे। सबसे पहले माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो है हर टाइप के एनवायरनमेंट में रहते हैं। दे लिव इन ऑल टाइप्स ऑफ एनवायरनमेंट, चाहे सर्दी हो चाहे गर्मी हो, ठीक है, हर टाइप के एनवायरनमेंट में, हर टाइप के वातावरण में माइक्रो ऑर्गेनिजम्स रहते हैं, ठीक है, चाहे बर्फ पड़ी हो या फिर चाहे बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही हो, ठीक है, हर एनवायरनमेंट में जो है माइक्रो ऑर्गेनिजम्स रह सकते हैं। दे लिव इन ऑल टाइप ऑफ लैंड, मतलब किसी भी प्रकार की जगह हो, किसी भी प्रकार की जगह हो वहाँ ये एग्जिस्ट कर जाते हैं। चाहे आप कह लीजिए रेगिस्तान है, वहाँ भी एग्जिस्ट करते हैं, ठीक है, तो घास फूस वाली जगह वहाँ भी एग्जिस्ट करते हैं। तो हर जगह जो है माइक्रो ऑर्गेनिज्म एग्जिस्ट करते हैं। इसके अलावा अगर बात करें, दे आर ऑल्सो फाउंड inside the bodies of animals including humans। हर तरीके के जो जानवर हैं या फिर मनुष्य हैं उनके शरीर में भी ये पाए जाते हैं। बात समझ में आ रही है?
तो हमारे बॉडीज के अंदर भी काफी सारे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं। ये बात हमें पता नहीं है, बट ये एग्जिस्ट करते हैं। जानवरों की बॉडी के अंदर भी ये एग्जिस्ट करते हैं। एंड लास्ट पॉइंट, अगर आप इस लास्ट पॉइंट को समझें तो ये कह रहे हैं, लास्ट पॉइंट में ये बात बताई जा रही है, सम माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, या फिर ऐसे लिख सकते हैं, दे ग्रो ऑन अदर ऑर्गेनिजम्स और एग्जिस्ट फ्रीली। मतलब कई माइक्रो ऑर्गेनिजम्स ऐसे होते हैं जो कि मुक्त रूप से रहते हैं, और कई ऐसे होते हैं जो दूसरे जीवों के ऊपर ग्रो करते हैं, दूसरे जीवों के ऊपर अपना विकास करते हैं, दूसरे जीवों के ऊपर रह करके अपना विकास करते हैं। कुछ ऐसे होते हैं, और कुछ ऐसे होते हैं जिनको किसी अन्य जीव की जरूरत नहीं, वो अकेले ही अपना विकास जो है कर लेते हैं। ठीक है, अपनी ग्रोथ जो है अकेले कर लेते हैं। तो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स कहाँ रहते हैं, इन चारों बातों से आपको जो है आइडिया लग गया होगा। ये हर जगह रह सकते हैं, हर प्रकार के वातावरण में, हर प्रकार की जगह पर। ठीक है, और इंसानों और जानवरों की बॉडीज के अंदर भी रहते हैं। कुछ जो है किसी दूसरे ऑर्गेनिजम्स के ऊपर अपनी जिंदगी जीते हैं, या फिर कुछ फ्रीली एग्जिस्ट करते हैं। जल्दी से नोट डाउन करेंगे इन बातों को। तो ओके डियर स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है माइक्रो ऑर्गेनिजम्स एंड अस। किस तरीके से ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो है हमसे संबंधित है। तो नेक्स्ट जो पॉइंट है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स एंड माइक्रो ऑर्गेनिजम्स एंड अस। चलिए, तो अब तक हमने कुछ काफी सारी बातें करी हैं प्रीवियस चैप्टर में। ठीक है, उसके बेसिस पर मैं आपसे कुछ बातें डिस्कस करना चाहूंगा। मैंने आपको एक बात बताई थी लास्ट चैप्टर में, जब हम पढ़ रहे थे क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट। ठीक है, क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट में हमने ये बोला था कि जो कुछ बैक्टीरिया ऐसे होते हैं मिट्टी में, जो कि क्या करते हैं, जो कि मदद करते हैं किसकी मदद करते हैं, किसानों की मदद करते हैं फसल उगाने में, है ना। तो हमने देखा कि कुछ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो हैं वो फ्रेंडली माइक्रो ऑर्गेनिजम्स भी होते हैं। फ्रेंडली मतलब उनका होना हमारे लिए जो है वो अच्छा होता है, फायदेमंद होता है। ठीक है, काफी सारे एग्जाम्पल इसके हैं। हम ये देख सकते हैं कि जो हमारे घर का जो कूड़ा होता है, जो जैविक कूड़ा होता है ना, वो क्या होता है, वो खाद के रूप में टूट जाता है। कैसे टूटता है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म से उसको तोड़ते हैं, है ना। जो छोटे छोटे जो सूक्ष्म जीव होते हैं वो इस काम को करते हैं। ठीक है, बैक्टीरिया का हम यूज मेडिसिन, दवाइयों के लिए भी करते हैं। तो इसी तरीके से हम ये कह सकते हैं कि कुछ हमारे लिए जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं, कुछ सूक्ष्म जीव जो होते हैं हमारे लिए फ्रेंडली होते हैं, हमारे लिए फायदेमंद होते हैं। नेक्स्ट अगर बात करें मेकिंग ऑफ कर्ड एंड ब्रेड, मेकिंग ऑफ कर्ड एंड ब्रेड, जो दही का बनना। ठीक है, कर्ड एंड ब्रेड मतलब दही, और ब्रेड का मतलब जो रोटी होती है ना, जो पाव रोटी होती है बेकरीज में आपको मिलती है, उसकी बात की जा रही है। तो जो कर्ड और ब्रेड है, ठीक है, ये कैसे बनते हैं, ये बनते हैं बैक्टीरिया से। बैक्टीरिया और यीस्ट जो है हेल्प करते हैं इनको बनने में। तो अगर बैक्टीरिया और यीस्ट हेल्प ना करे तो दही और ब्रेड जैसी चीजें हमें खाने को ना मिल सके। ठीक है, इसके अलावा हम बात करें, हम माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का कमर्शियल यूज करते हैं। कमर्शियल यूज मतलब, अब देखिए आप सिरका जो है आप लोग कितना यूज करते हैं, विनेगर। ठीक है, कमर्शियल यूज भी हम इसका करते हैं। तो कमर्शियल यूज हम कैसे देखते हैं कि जो अल्कोहल है, जो वाइन है, ठीक है, उनको जो है उनके प्रोडक्शन में जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है उनका बहुत बड़ा योगदान होता है। अभी हम डिटेल में भी समझेंगे इसको। ठीक है, जो वाइन है, जो अल्कोहल है, उनके मैन्युफैक्चरिंग में फर्मेंटेशन नाम की प्रोसेस यूज होती है, और फर्मेंटेशन जो है वो सीधे सीधे माइक्रो ऑर्गेनिज्म से रिलेटेड है। तो कमर्शियल यूज जो है इसको हम बना करके बेचते हैं। ठीक है, अल्कोहल और वाइन को हम बना करके बेचते हैं, उससे पैसा मिलता है। तो कमर्शियल यूज जो है हम यहाँ पर इसका देख रहे हैं। इसके बाद अगर बात करें मेडिसिनल यूज, दवाई के तौर पर भी इसका काफी ज्यादा इस्तेमाल होता है। तो इसका मेडिसिनल यूज भी है, यानी कि इनसे बनी हुई दवाइयों का भी हम
काफ़ी फ़ायदा उठाते हैं और इनसे हमको काफ़ी आराम भी मिलता है। कौन कौन सी दवाइयाँ हैं वो भी हम देखेंगे। इसके अलावा अगर बात करें वैक्सीन यानी टीका जो लगता है, उसमें भी हम देखते हैं कि जो एंटीबॉडीज जो है, एंटीबॉडी बनाने वाले जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं, उनको हमारे शरीर में प्रवेश करवाया जाता है ताकि हमको क्या हो, ताकि हमको उस किसी रोग से लड़ने में हिम्मत, जो ताकत है वो मिल सके। ठीक है। इसके अलावा अगर बात करें इंक्रीजिंग सॉइल फर्टिलिटी यानी कि जमीन की जो मिट्टी की जो उर्वरकता है उसको बढ़ाना। क्लीनिंग एनवायरनमेंट यानी कि एनवायरनमेंट को साफ करना। तो वातावरण को साफ करने के लिए भी हम क्या कर सकते हैं, इन माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का यूज कर सकते हैं। तो देखिए हमसे जो है ये माइक्रो ऑर्गेनिजम्स किस तरीके से रिलेटेड है, चाहे जो भी हमारे यूज हो, चाहे कुछ हमको कमर्शियल यूज करना हो इनका, चाहे मेडिसिनल यूज करना हो, चाहे वैक्सीन में यूज करना हो, वातावरण साफ करने के लिए यूज करना है। इसके अलावा दही बनाने में, ब्रेड बनाने में, जो हमारी डेली जरूरतें हैं उनमें इसका यूज होता है। कुछ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हमारे लिए जरूरी होते हैं, दोस्त इनका हमारे लिए होना अच्छा होता है, यानी हमारे दोस्त की तरह काम करते हैं, है ना। इस तरीके से सॉइल की फर्टिलिटी को इंक्रीज करने में, अगर मैं एक स्पेशल बात करूं, सॉइल को इंक्रीजिंग सॉइल फर्टिलिटी यानी कि मिट्टी की जो उर्वरकता है उसको बढ़ाने में जो है ये हेल्प करते हैं। तो हम देखते हैं किस तरीके से माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो है हमसे जुड़े हुए हैं, है ना, देख रहे हैं आप। इसके बाद हम इनको वन बाय वन डिस्कस करेंगे, वन बाय वन डिटेल में देखेंगे किस तरीके से जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है वो हमसे रिलेटेड है। ठीक है। फ्रेंडली माइक्रो ऑर्गेनिजम्स कौन से होते हैं, क्या करते हैं, दही और ब्रेड का बनने में किस तरीके से एसोसिएटेड होते हैं, कमर्शियल यूज किस तरीके से करते हैं इनका, मेडिसिनल यूज कैसे करते हैं, वैक्सीन में कैसे करते हैं, ये सारी चीजें हम लोग जो है इसके बाद देखेंगे। जल्दी से इन्हें नोट डाउन कीजिए, वन बाय वन फिर इन चीजों को देखते हैं। सो डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ आज की क्लास में आपको जो बातें बताई गई वो आपकी समझ में आई होंगी अच्छे तरीके से और आपने उन्हें नोट डाउन भी किया होगा। घर से एक बार इन्हें रिवाइज भी जरूर करें। अगली क्लास में मिलेंगे ऐसे ही किसी इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। क्लास से जुड़ने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ नाइस डे।